कौन? और अवधपुर धाम गए रामा और ब्रह्म सुवन एक बार अवधपुर धाम गए अरे ब्रह्म सुवन एक बार अवधपुर धाम गए रामा। ब्रह्म सुवन एक बार अवधपुर धाम गए संपुट में दिया है कि ब्रह्म सुवन एक बार अवधपुर धाम गए। क्या बात है? कैसे गए? कौन है ब्रह्मा के पुत्र जो अयोध्या किस लिए गए? हाँ हाँ प्रसंग है द्वापर युग का, तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? सुमिरो आदि गणेश और सुमेर करी उमा भवानी और रक्षा की जय आज माता सैला और महावीर अंजनी के लालन स्वामी पवन कुमार। 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 अरे आप कन्हैया गोकुल वाले, कन्हैया गोकुल वाले, कन्हैया गोकुल वाले, कन्हैया गोकुल वाले। अरे जसमत नंद कुमार, जसमत नंद कुमार अवधपुर धाम गए रामा। कुमार अवधपुर धाम गए रामा। तो कहना है क्या? क्या कहना है? कहा कौरव पांडव महाभारत की और जब भाई लड़ाई
महाभारत का युद्ध हुआ हाँ, कौरव और पांडवों के बीच में, तो आप लोग जानते हैं कि पांडवों की विजय हुई, सही है, कौरव मारे गए, लेकिन उसमें अहम भूमिका भगवान श्याम सुंदर की रही। बिल्कुल। तो कहना है कहना है आए कहा 18 दिन भई लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान, ओ अर्जुन जी के बने सारथी, अर्जुन जी के बने सारथी, अर्जुन जी के बने सारथी, अर्जुन जी के बने सारथी। शाबाश है बेटे। ओ अरे बच्चों, कि भगवान श्याम सुंदर 18 दिन महाभारत की लड़ाई हुई, 18 दिन में समाप्त कर दिया। सही है, अर्जुन के सारथी बने। उसके बाद 100 भाई जब कौरव मारे जाते हैं, ते बाद धृतराष्ट्र और गंधारी के मन में बड़ी चिंता होती है कि देखिए कुंती के 5 पुत्र 5 के 5 हैं, सही है भैया। और मेरे 100 के 100 मारे गए। हाँ, तो धृतराष्ट्र के मन में शांति नहीं आती है। तो महात्मा विदुर जी करते क्या है? क्या करते हैं? महात्मा विदुर जा करके ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को बुला करके लाते हैं। ओहो, और सनत कुमार से अनुनय विनय किया कि आप चलिए, धृतराष्ट्र के मन में शांति नहीं हो रही, उनको पुत्रों के मरण का चिंता बहुत है। हाँ, किसी के पुत्र मारे जाएं तो चिंता वाजिब है। क्यों नहीं भैया? तो सनत कुमार जी महात्मा विदुर के बुलाने पर जब हस्तिनापुर को आते हैं, हाँ, तो सनत कुमार जी करते क्या हैं? क्या करते हैं? आए, आए ब्रह्म कुमार, और विदुर जी लाए बोला, और दिहो ज्ञान उपदेश तब मन धीरज हेलो। और आदरणीय हमारे श्री आशाराम भैया जो ग्राम शिववंशीपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, और एक अखिलेश है, और हमारे अखिलेश भैया आप भी शिववंशीपुर की धरती से 40 रुपए का पुरस्कार, दोनों भाइयों को पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार बोले साचे दरबार की जय। आदि के ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा विदुर के बुलाने पर हस्तिनापुर को आते हैं। धृतराष्ट्र को ज्ञान उपदेश देते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है। बिल्कुल भैया। इसी बहाने आपके पुत्रों की मृत्यु थी, आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ, तमाम प्रकार से ज्ञान उपदेश देकर महात्मा विदुर देखे हस्तिनापुर से यानी सनत कुमार जी प्रस्थान करते हैं। तो होता क्या है? क्या होता है? कहा ज्ञान उपदेश तुरंत तय कर तब की ना है प्रस्थान, और ब्रह्मलोक की
देखिए सनत कुमार जी ज्ञान उपदेश देकर ब्रह्मलोक को जब प्रस्थान करते हैं हाँ तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि हे देव आप कहाँ जा रहे हैं महात्मा। हाँ तो सनत कुमार जी बताते हैं कि देखिए धृतराष्ट्र को ज्ञान उपदेश देकर मैं अपने परम पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। ओहो तो सनत कुमार से देखिए देव ऋषि नारद जी बताते क्या है कि हे सनत कुमार जी हाँ आपको ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहिए। अच्छा मैं जहाँ पर बता रहा हूँ आप वहाँ पर जाइए। तो देव ऋषि नारद जी सनत कुमार से क्या बताते हैं? क्या बताते हैं भैया? कहा देव ऋषि तब कहा सुनो तुम बात हमारी और अवधपुरी तुम जाऊ सत्य में बचन कहा इसी समय तुम यहाँ से अवधपुरी को चले जाओ। तो सनत कुमार जी कहते हैं ऐसा क्या विशेष कार्य मुझको अयोध्या के लिए आप जाने के कहते हैं? हाँ हाँ तो देखिए देव ऋषि नारद क्या बताते हैं? क्या कहते हैं? कहा राम नवमी का पर्व आएगा देवता करत पया से आप वहाँ को जाओ से आप वहाँ को जाओ से आप वहाँ को जाओ। ऋषि नारद शरद कुमार जी से बताते हैं कि आपको नहीं मालूम, हाँ, भगवान प्रभु राम की चैत्र मास की नवमी तिथि आ गई जो राम नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। अरे सही वाह। है। इसी दिन भगवान राम का अवतार हुआ था। सभी देवता किन्नर यक्ष अप्सराएं सभी तो अवधपुरी में रामनवमी के उत्सव में जा रहे हैं। हाँ तो क्या सनत कुमार जी आप नहीं जाएंगे? अच्छा तो इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद की सनत कुमार जी ब्रह्मलोक को ना जाकर के अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। अरे वाह। तो वहां पर जब अवधपुरी को प्रस्थान करते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि देवता किन्नर नाग पिचास अप्सराएं रामनवमी के उपलक्ष्य में वहां पर नाना प्रकार से उत्सव मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। हाँ सनत कुमार भी जाते हैं, उस रामनवमी के उत्सव में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद सारे देवता लोग तो चले गए, लेकिन सनत कुमार जी सरजू में स्नान करके हाँ, तो अवधपुरी में एक वन पड़ता है जिसका नाम है नाग केसर वन। ओहो सनत कुमार जी नाग केसर वन को गए और वहीं पर बैठकर प्रभु राम की आराधना करते हैं। तो होता क्या है, क्या होता है? आए कहा ब्रह्म सुवन चलती और नाग केसर बन जाए और बैठो आसन मारे राम मैंने लगा। उसी नाग केसर वन में बैठ गए।
प्रभु की आराधना करने लगे। प्रभु राम की सोच रहे हैं कि मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ भगवान का तो भजन कर लूं। चाहिए। तो नाग के सरवन में देखे सनत कुमार जी बैठे प्रभु राम का भजन करते, लेकिन तब तक वहां पर होता क्या है? क्या होता है? कहा तब तक एक नारी वहां आई और अपने केस छिटकाए और कर पैकर मां ब्रह्म सुमन कुमार जी नाग के सरवन में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अच्छा। तब तक वहां पर एक नारी आती है और आकर के सनत कुमार जी की परिक्रमा करने लगी। और परिक्रमा जब करती है तो अपने हाथों को जब हिलाती है तो हीरे जवाहरात मोतियों के ढेर लग जाते हैं। अरे बाप रे बाप। जब अपने हाथ हिलाती है तो हीरे जवाहरात मोतियों के ढेर लग जाते हैं। सनत कुमार की परिक्रमा करती है। जब 7 परिक्रमा पूरी करती है बटोरिया हो बटोर लियो। तो देखिए सनत कुमार जी जब देखते हैं कि अजीब करिश्मा है, ये नारी जब अपने हाथों को हिलाती है तो हीरे जवाहरातों के ढेर लग जाते हैं। उसके हाथों से खर खर कर कर बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं। लेकिन जब सनत कुमार जी देखने लगते हैं तो हीरा जवाहरात मोती सब गायब हो जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं तो अजीब करिश्मा मैं प्रभु राम की नगरी में देख रहा हूं। और देखिए प्रसंग द्वापर का है। द्वापर युग में ये रामनवमी की तिथि आई थी। बात त्रेता की नहीं है। तो सनत कुमार की 7 परिक्रमा जब वो करती है तो सनत कुमार जी उस नारी के जब पैर छूने के लिए बढ़ते हैं तब देखो नारी कहती क्या है। क्या कहती है? कहा नारी कर जो आप हमको बर दीजिए और बोले सनत कुमार क्षमा मैया कर वो नारी 7 परिक्रमा करती है और जितने बार हाथ हिलाती है हीरे जवाहरातों के ढेर लग जाते हैं। तो सनत कुमार से वो नारी कहती कि हमको वरदान दीजिए। तो सनत कुमार जी देखिए कहते क्या कि ना मैं आपको वरदान देने के लायक नहीं हूँ। तो नारी कहती कि आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो सनत कुमार जी कहते कि मैं आपको वरदान देने के लायक नहीं हूँ। सनत कुमार जी कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कहा तुम तो मैया हमारी लागो हम है ललन तुम्हारा। तुम तो मैया हमारी लागो हम है ललन तुम्हार। तुम तो मैया हमारी लागो हम है ललन तुम्हार।
राम सागर दादा उर्फ राम मिलन, आप नहरी पुरवा निवासी, 50 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे पिंटू यादव जी, आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो नारी शरद कुमार जी कहते नारी से कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं आपको वरदान कैसे दे सकता हूं। हाँ लेकिन वही करिश्मा बार बार जारी, जब नारी हाथों को हिलाती है तो हीरे जवाहरात मोतियों के ढेर लग जाते हैं। ओह, और जब सनत कुमार जी की दृष्टि पलती है तो ढेर सब गायब हो जाते हैं। तो नारी कहती कि मैं बहुत बड़ी विपत्ति की मारी हूं। तो सनत कुमार जी देखिए उस नारी से पूछते क्या है, अंतिम में कहना समय का हाँ संकेत है। कहा बोले सनत कुमार और मात परिचय बतला, और परी मुसीबत कौन कौन दुख मात बता। ओ कौन देश की रहने वाली, क्या है नाम सनत कुमार जी पूछ रहे कि माँ आप कौन सी विपत्ति की मारी हो। हाँ और आप बता रहे हो कि मैं आपकी माँ हूँ। माँ तो मेरी जरूर हो, लेकिन तुम कौन किस देश की रहने वाली हो, हाँ और आपका नाम क्या है। सही है। यह शक्ति आपको कहां से मिली कि आपके हाथ जब हिलाती हैं आप तो हीरे जवाहरात मोतियों के ढेर लग जाते हैं। फिर भी विपत्ति की मारी हैं आप। और फिर भी आप बता रहे कि मैं विपत्ति की मारी हूं। तो कृपया करके आप अपना परिचय बताइए। तो देखिए वही नाग केसर वन में उसी नारी और सनत कुमार जी में वार्तालाप हो रही है। समय का इशारा हो रहा है। खाली 2 मिनट से ऐसे तो चलते चलाते कहना है। कैसे कहिए। कहा कि ने बिसार भैया प्रेम से ओ चोला धर
धरो उतार। और बार बलम की याद में चली सुरती ससुराल। ओ भैया चली सूरत ससुराल सत्य की पहले चलिया। चली सूरत ससुराल सत्य की पहले चलिया। चोला धरो चली सूरत ससुराल सत्य की पहले चलिया। और धीरे चलो कहार हिलाई ना हमारी डोलिया। धीरे चलो कहार हिलाना मोरी डोलिया। धीरे चलो कहार हिलाई ना मोरी डोलिया। अरे धीरे चलो कहार हिलाना मोरी डोलिया। ओ धीरे चलो कहार होना हिलाई ना मोरी डोलिया। ओ कहते साहब कबीर चलत कोई ना बोला। कहते साहब कबीर चलत कोई ना बोला। कैसे निकल जवा जब हंसा रहेगा काली चोला। निकल गयो तब हंसा रहेगा खाली चोला। अरे कि रहेगा खाली चोला। निकल जवा जब हंसा रहेगा काली चोला। रहेगा खाली चोला। बोले सच्चे दरबार की जय स्वर्गीय आत्मा की जय श्रोता सकल समाज की जय सहयोगी मंडल की जय। समय का विशेष ध्यान देते हुए इसी तरीके से वाणी का विराम आपके बीच में भैया लोग आ रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की जय